नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रवीण कुमार पांडे है। आज मैं आपके सामने ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत रैयतवाड़ी बंदोबस्त पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था, ब्रिटिश सरकार ने इसे कैसे लागू किया, इसके पीछे उद्देश्य क्या था और वो इसमें कितने सफल रहे और इसकी क्या कमियां रहीं, इसको देखना जरूरी है। आइए देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसका विचार जो है सर्वप्रथम थॉमस मुनरो द्वारा दिया गया। बाद में इस विचार को कैप्टन रीड के द्वारा आगे बढ़ाया गया। सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग हुआ तमिलनाडु के बारामहल जिले में। सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है तमिलनाडु के बारामहल जिले में कैप्टन रीड के द्वारा किया गया। इस व्यवस्था को चेक करने के लिए, इस व्यवस्था की उपयोगिता को जानने के लिए सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है तमिलनाडु के बारामहल जिले में कैप्टन रीड के द्वारा किया गया। इसकी सफलता के बाद मद्रास के अन्य भागों में थॉमस मुनरो के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया। किस व्यवस्था को? रैयतवाड़ी बंदोबस्त को थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास के अन्य भागों में लागू किया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एल्फिंस्टन के द्वारा इस व्यवस्था को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, जो उस समय जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। 1819 to 1827 तक एल्फिंस्टन जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर था और उसी के गवर्नर काल में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में यह व्यवस्था रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है लागू की गई। यानी आप देखेंगे कि मुख्यतः दो स्थान कौन कौन से? मद्रास और बम्बई। मद्रास में किसने लागू किया? मद्रास में लागू किया थॉमस मुनरो ने, और बम्बई में किसने लागू किया? एल्फिंस्टन ने। एल्फिंस्टन क्या था? बम्बई का गवर्नर था। इसके अलावा बम्बई और मद्रास के अलावा यह पूर्वी बंगाल और असम में भी यह व्यवस्था लागू थी। पूर्वी बंगाल और असम में भी यह व्यवस्था लागू थी। ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक बड़े भूभाग पर, यानी लगभग 51% भाग पर यह व्यवस्था, आप देख सकते हैं 50% से भी अधिक, यानी एक विस्तृत भू क्षेत्र पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है लागू था। यानी एक बड़े भूभाग पर 51% यानी आधे से भी ज्यादा यह व्यवस्था लागू थे। इससे इस व्यवस्था की उपादेयता, इसका महत्व पता चल जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजों ने जो है जो भूमि थी उसका मालिक जो है रैयतों को अर्थात किसान को रैयत भी कहते हैं, रैयतों को ही बनाया। यानी भूस्वामी कौन थे इस व्यवस्था में? रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूस्वामी कौन थे? किसान या रैयत ही क्या थे? भूस्वामी थे। और उन्हें अपने ही कुल उत्पादन का 33 to 55% जो है कंपनी को लगान के रूप में अदा करना पड़ता था। अपनी कुल उपज का 33 to 55% जो है कंपनी को अदा करना पड़ता था। आप देखेंगे कि 33 to 55 यानी ये फिक्स नहीं है, यानी ये जो है निश्चित नहीं है, वेरी कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है 33 to 55। ठीक, यानी अनिश्चित जो है कर व्यवस्था थी। ठीक, यानी इसके द्वारा जो भूस्वामी किसान थे, रैयत थे, उन्हें अपनी उपज का 33 to 55% तक जो है कंपनी को लगान के रूप में अदा करना पड़ता था। इस व्यवस्था के यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त के क्या दोष थे? तो पहला है कि आप देख रहे हैं कर जो है 33 to 55 यानी फ्लक्चुएट कर रहा है, फिक्स नहीं है। तो एक क्या है? अत्यधिक भूमि कर, यानी 50% से भी ज्यादा, देख रहे हैं 55% भी यहाँ पे है, यानी 50% से भी ज्यादा भूमिकर था, यानी अत्यधिक भूमिकर। एक तो ये इसका दोष हो गया। दूसरा, भूमिकर की अनिश्चितता, मैंने जैसा कि बताया ये वेरी कर रहा है 33 to 55, यानी जो है 33 से 55% तक जो है कर लिया जाता था। किससे? रैयतों से। इसका मतलब है कि भूमिकर की अनिश्चितता थी। अब चूंकि कर को अदा करने के लिए जो है किसानों को महाजनों द्वारा जो है
उधार लेना पड़ता था, ब्याज पे उधार लेना पड़ता था। इस प्रकार क्या हुआ, महाजन जो है, किसान जो है महाजनों के चंगुल में फंसते चले गए, महाजनों के चंगुल में फंसते चले गए, जिससे महाजन और किसान संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। इस व्यवस्था के कारण जो है आप देखेंगे कि एक जो है महाजन और किसान संघर्ष की स्थिति भी बनी। हम देखते हैं कि इस प्रकार जो है जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। महत्वपूर्ण व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि अब जो है मुख्य प्रांतों बंबई और मद्रास में लागू थी, और ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े भूभाग यानी लगभग 51% भूभाग पर लागू थी। किसानों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि भूमि कर अधिक था, करों की अनिश्चितता थी, और जो है महाजनों से उनका संघर्ष भी शुरू हो गया था। लेकिन ब्रिटिश के हिसाब से देखा जाए तो यह व्यवस्था जो है उनके लिए लाभकारी रही, और जो है कंपनी को इससे बहुत लाभ पहुंचा। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और इससे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।